हाँ तो बच्चों, हमने अपने दूसरे पार्ट के प्रश्न मौखिक प्रश्न किए थे और आज से हम इसके लिखित प्रश्न करेंगे। मौखिक प्रश्न को हम मौखिक रूप से ही करना, इसको हमें अपनी नोटबुक में लिखना नहीं और हमें अपनी लिखित वालों को नोटबुक में लिख के याद करना है। तो आगे चलते हैं बच्चों, हम अपने लिखित प्रश्न करेंगे। उससे पहले एक और चीज़ हमने कल डिस्कस किया था, सोचो और लिखो। तो ये हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। हमने क ख घ, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं और फिर हम आगे चलेंगे अपने लिखित प्रश्नों को। तो हम सोचो और लिखो, इसको हमने डिस्कस कल किया था बच्चों। इसका एक प्रश्न रह गया था हमारा। हम पहले हमने क्या किया था, इसके ज़रा एक बार और देख लेते हैं। अमृत और ऋषभ के बारे में तुम क्या सोचते हो? तो हमने बताया था कि वे दोनों मित्र थे। और कैसे मित्र थे? सही मायने में मित्र थे, क्योंकि दोनों ने मुसीबत में एक दूसरे की मदद की थी। मित्र मुसीबत के समय काम आते हैं। मित्र ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जिससे व्यक्ति मुसीबत में मदद मांगता है। और सच्चा मित्र या अच्छा मित्र वही होता है जो उस समय अपने मित्र की मदद करे जब उसको सबसे ज़्यादा आवश्यकता। तो हमने इसमें ये देखा कि अमृत और ऋषभ की मित्रता काफ़ी मजबूत थी और दोनों ने एक दूसरे की मदद की, अपने स्वार्थ की परवाह ना करते हुए। तो इसमें आपको ये रफ कॉपी में करेंगे बच्चों, आपको इसको लिखना है 2-3 लाइन में कि वे मित्रता के कारण जाने जाते थे। उन्होंने एक दूसरे की मदद कैसे की, इसको छोटा संक्षेप में लिखेंगे आप रफ कॉपी में। कहानी का नाम अदल बदल क्यों रखा गया, इस कहानी का कोई और शीर्षक लिखो। तुमने ये शीर्षक क्यों रखा, ये भी मैंने आपको गृह कार्य दिया था कि रफ कॉपी में इसको करना। अदल बदल शीर्षक हमें दिया हुआ है हमारे पुस्तक में, आप इसको बदल के कुछ और रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। जैसे मित्रता, मैंने 1-2 उदाहरण दिए थे कि मित्रता, ये पूरी कहानी मित्रता के ऊपर है, तो आप इसका शीर्षक मित्रता भी रख सकते थे, नई कमीज़ें भी रख सकते थे। ये पाठ अमृत और ऋषभ की नई कमीज़ों से ही शुरू हुआ और कमीज़ों के ही आसपास पूरी कहानी घूमती रही। तो आप नई कमीज़ें भी रख सकते हो। या होली की शाम, वो होली की शाम थी जब ऋषभ और इमरत दोनों नए कमीज पहन के आए थे। तो इसमें आपके हिसाब से शीर्षक कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको 2-3 वाक्यों में ये बताना होगा कि आपने शीर्षक क्यों लिखा है। तो ये आपको स्वयं करना है, रफ नोट पे, इसको रफ कॉपी पे करेंगे और जो आपकी इच्छा हो वो शीर्षक रख सकते हैं। मैं नहीं बोलता हूँ कि जो मेरा बताया शीर्षक हो वही रखें, आप इसमें पूरी तरह से स्वतंत्र रहें, लेकिन जो शीर्षक रखेंगे उसके साथ आपको उसका कारण भी बताना होगा कि आपने ये शीर्षक क्यों रखा। तीसरा हम कर रहे थे, इसको हम एक बार डिस्कस करते हैं। अमृत की यह बात, अमृत की वह बात कहना कि मेरी तो माँ है ना, ने मेरा दिमाग ठिकाने पर ला दिया। हसन के इस कथन का क्या अर्थ है? तो ये पाठ में हसन कौन था बच्चों? हसन थे ऋषभ के अब्बा, पिताजी थे। जब उनको बच्चों से पता चली, बच्चों ने कि आपस में इनकी कमीज फट गई है और दोनों अपने कमीज़ को बहुत प्यार करते थे, फिर भी कमीज़ें उन्होंने बदलने का फ़ैसला लिया। क्यों? अमृत ऋषभ को उसके पिताजी की मार से बचाना चाहते थे। और ये छोटी छोटी बातें बड़े लोगों को भी नहीं पता थी
कि बच्चे कहाँ तक सोच सकते हैं। उन्होंने सोच के एक निर्णय निकाला था कि मैं तो बच जाऊंगा, अमृत तो अपने घर में बच जाएगा, क्योंकि उसकी माँ जो है वो अमृत के पिता के मार से बचा लेगी। तो माँ बच्चे को बचा लेती है। ये बात दोनों को पता थी। किसको? अमृत को भी और ईसब को भी। और बच्चे ये भी जानते थे कि पिता, चाहे वो अमृत के पिता हों चाहे ईसब के पिता हों, वे ज़रूर गुस्सा करेंगे और गुस्से में आपा खो देंगे और शायद मारते भी। तो ये बात जब हसन को पता चला तो उसको आश्चर्य हुआ कि देखो कितने कम उम्र के बच्चे इतनी बड़ी बात जानते हैं कि मैं माँ न रहने के कारण मैं इस सब को अधिक मारता और इस सब को कोई बचाने वाला भी नहीं था उस समय। तो ये बात उनको, बात से वे काफ़ी भावुक हो गए। तो इसका क्या अर्थ था? दिमाग ठिकाने पर ला दिया। मतलब उन्होंने, ये छोटी सी बात थी, जब आपस में बात कर रहे थे कि मेरी तो माँ बचा लेगी, मेरी माँ है, तो ये बात हसन को समझ आ गई कि बच्चे माँ से क्यों प्यार करते हैं, क्योंकि माँ किसी भी कीमत पे बच्चों का साथ देती है, यहाँ तक कि ज़रूरत पड़ने पे तो पिता के मार से भी बच्चों को बचा के ले जाती है। तो ये कथन क्या यही अर्थ है कि कभी कभी बड़े लोग भी ऐसी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते, जो कि कम उम्र के बच्चे, उनकी उम्र 10 साल से भी कम थी और वे इस बात को समझ रहे थे। तो अपने व्यवहार के बारे में दूसरों से पता चलने पे हसन को दुख हुआ, शर्मिंदगी हुई या कहे तो अफसोस हुआ। तो ये था इसका अर्थ। तो सोचो और लिखो बच्चों। इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको हम रफ़ कॉपी में लिखेंगे, इसको फेयर कॉपी पे नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। आप इसको अपने शब्दों में 2-3 वाक्यों में ही लिखें, ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं। अब हम चलते हैं अपने लिखित प्रश्नों पर। मैंने आपको बताया था कि मौखिक तो हम मौखिक रूप से ही करते हैं, लिखित को हमें नोटबुक में लिखना है, कॉपी में। कॉपी डबल लाइन की नोटबुक है और लिखते समय हम जेल पेन का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन लिखते समय ब्लैक जेल का यूज़ करो और आंसर लिखते समय ब्लू जेल पेन का यूज़ करेंगे। इसमें रूल यही है बच्चों कि जब भी ज़्यादा लिखते हैं तो हम लोग ब्लू जेल पेन यूज़ करते हैं। क्वेश्चन या हेडिंग ये सब लिखने के लिए हम लोग कम लिखने वाली चीज़ ब्लैक जेल पेन से यूज़ करते हैं। तो चलते हैं अपने लिखित प्रश्न की तरफ। हमारा पहला लिखित प्रश्न है, ईसब और अमृत में क्या अंतर था? पहले हमने समानताएं देखी थी, मौखिक प्रश्न में हमने समानताएं देखी थी। अब अंतर लिखेंगे, दोनों में अंतर क्या था। तो लिखते हैं इसको, ईसब और अमृत में क्या अंतर था? ईसब की माँ और भाई बहन नहीं थे। इसका अंतर हम लोग लिख रहे हैं, केवल अंतर, हम अब समानता नहीं लिखनी है। ईसब की माँ और भाई बहन नहीं थे, वह अपने पिताजी के साथ रहता था। अमृत के परिवार में उसके माता पिता और 3 भाई थे। तो यही अंतर था, बाकी सब कुछ समानताएं थी। फिर से इसको देखते हैं, ईसब और अमृत में क्या अंतर था? ईसब की माँ और भाई बहन नहीं थे, वह अपने पिताजी के साथ रहता था। अमृत के परिवार में उसके
माता पिता तथा 3 भाई थे। तो हमने जाना था कि अंतर केवल परिवार का ही था। ईसब अपने पिताजी के साथ अकेले रहता था। उनके परिवार में बस 2 ही बाप बेटा थे। कौन? ईसब और उनके पिता हसन। तो परिवार में 2 ही लोग थे। लेकिन अमृत का परिवार बड़ा था, उसके माता पिता थे और अमृत के अलावा भी 3 भाई थे। तो ये अंतर था, हमें अंतर लिखना है। फिर से इसको एक बार देखते हैं बच्चों। ईसब और अमृत में क्या अंतर था? ईसब की माता और भाई बहन नहीं थे, वह अपने पिताजी के साथ रहता था। ईसब की माँ और उसके भाई बहन नहीं थे, वह अपने पिताजी के साथ रहता था। अमृत के परिवार में उसके माता पिता तथा 3 भाई थे। अमृत के परिवार में उसके माता पिता तथा 3 भाई थे। तो बच्चों, हम लोग अपने लिखित प्रश्न को डिस्कस कर रहे थे, लिख रहे थे। एक बार और पढ़ लेते हैं। ईसब और अमृत में क्या अंतर था? ईसब की माँ और भाई बहन नहीं थे, वह अपने पिताजी के साथ रहता था। अमृत के परिवार में उसके माता पिता तथा 3 भाई थे। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। लिखित का हमारा दूसरा प्रश्न है, ईसब की फटी कमीज देखकर दोनों की क्या हालत हुई? तो हम इसके बारे में जानते हैं। जब कालिया से लड़ते समय ईसब की कमीज फट गई थी। ईसब कालिया से क्यों लड़ा था? क्योंकि उसने अमृत को गिरा दिया था। अपने दोस्त को बचाने के लिए ईसब कालिया से भिड़ गया था और दोनों के बीच में कुश्ती शुरू हो गई थी। और इसी कुश्ती के कारण ईसब की कमीज फट गई थी और बहुत ज़्यादा फट गई थी। जेब के हिस्से की तरफ, मतलब दिखने वाले आगे से ही फटी थी, तो ये दूर से ही नज़र आ रहा था। तो जब उन्होंने देखा कि कालिया रोने लगा और सारे बच्चे भाग गए, तो ईसब और अमृत भी भाग के दूर चले गए। जब वे दूर पहुँचे तो उनका ध्यान कमीज पे गया। ईसब की कमीज फट गई थी और कमीज़ की हालत देखकर दोनों भयभीत हो गए थे। तो बच्चों, यहाँ हम दोनों की बात कर रहे हैं। फटी कमीज तो किसकी फटी थी? ईसब की। लेकिन दोनों ही डर गए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। दोनों क्यों डर गए थे? क्योंकि दोनों दोस्त थे। किसी एक का नुकसान भी दोनों को अपना ही नुकसान लग रहा था। और डर ईसब के पिताजी से गए थे, क्योंकि ईसब के पिताजी उन्हें छोड़ते नहीं। जैसा कि वे जानते थे, वे निर्धन थे, काफ़ी मुश्किल से कपड़ा लेके सिलवाए थे। यहाँ तक कि अभी कपड़े का पैसा भी नहीं दिया गया था, कपड़ा भी उधार में ही था। कपड़ा भी उन्होंने दुकानदार से उधार में ही लिया था। तो इस कारण से उनकी हालत डर गई थी। अब उन्होंने निश्चय कर लिया था कि अब तो मार पड़ेगी ही पड़ेगी, इसीलिए दोनों डर गए थे। तो इसका उत्तर हम लोग लिखते हैं। प्रश्न है, ईसब की फटी कमीज देखकर दोनों की क्या हालत हुई? ईसब की फटी कमीज देखकर दोनों की क्या हालत हुई? हम लिखेंगे, ईसब की फटी कमीज देखकर दोनों ही डर गए, क्योंकि उन्हें निश्चित रूप से मालूम था कि फटी कमीज देखकर ईसब के अब्बा ईसब को बहुत मारेंगे। फिर से एक बार देखते हैं।
ईसब की फटी कमीज़ देखकर दोनों की क्या हालत हुई। ईसब की फटी कमीज़ देखकर दोनों ही डर गए, क्योंकि उन्हें निश्चित रूप से मालूम था कि फटी कमीज़ देखकर ईसब के अब्बा ईसब को बहुत मारेंगे। तो डर का कारण क्या था? ईसब के पिताजी का मार। दोनों क्यों डर गए थे? मार तो ईसब को पड़ती, दोनों क्यों डर गए थे? मित्र का दुख भी अपना दुख होता है। तो ये थी मित्रता की भावना, इसीलिए दोनों डरे थे। इसको फिर से हम करते हैं, एक बार फिर से इसको पढ़ देते हैं। ईसब की फटी कमीज़ देखकर दोनों की क्या हालत हुई। ईसब की फटी कमीज़ देखकर दोनों ही डर गए, क्योंकि उन्हें निश्चित रूप से मालूम था कि फटी कमीज़ देखकर ईसब के अब्बा ईसब को बहुत मारेंगे। ईसब की फटी कमीज़ देखकर दोनों ही डर गए, क्योंकि उन्हें निश्चित रूप से मालूम था कि फटी कमीज़ देखकर ईसब के अब्बा ईसब को बहुत मारेंगे। तो बच्चों, ये डर के कारण, मार के डर के कारण वे डर गए थे। हमारा अगला प्रश्न है ग। अमृत ने ईसब की फटी कमीज़ से अपनी कमीज़ क्यों बदल ली। तो अमृत ने ईसब की कमीज़ बदल ली थी, कारण क्या था? कारण वही था कि ईसब की माँ नहीं थी। जब उसके पिताजी ईसब को मारने लगते तो घर में कोई दूसरा सदस्य था ही नहीं। वह अपने पिता के साथ अकेले रहता था, और अगर उसको मार पड़ने लगती तो उसको बचाने के लिए कोई ना आता, तो उसको बहुत अधिक मार पड़ने वाली थी। उन्होंने मान लिया था कि अगर ईसब के पिताजी अगर ईसब को मारते तो बहुत मारते, कोई उनको रोकता नहीं, क्योंकि ईसब की माँ ही नहीं थी। शायद उसकी माँ बचपन में गुजर गई थी। पाठ में तो नहीं लिखा है, लेकिन हम जानते हैं कि वह अपने पिता के साथ अकेला रहता है, तो उसको बचाने वाला कोई नहीं था। कारण यही था कि मार पड़ने लगती तो ईसब को कोई बचाने ना आता। परिवार में माँ नहीं थी और कोई अन्य सदस्य भी नहीं था, तो दोनों दोस्तों को निश्चित रूप से पता था कि बड़ी ज़ोर से मार पड़ेगी और कोई रोकेगा भी नहीं। तो इसीलिए उन्होंने अपनी कमीज़ें बदल ली कि फटी कमीज़ अगर अमृत पहन के घर भी जाएगा, अगर उसके पिताजी उसको मारेंगे भी तो भी उसकी माँ तो है जो बचा लेगी, तो उसको उतनी मार नहीं पड़ेगी। तो उसको अपने माँ पे भरोसा था कि उसकी माँ उसे बचा लेगी। तो बच्चों, इसको लिखते हैं। अमृत ने ईसब की फटी कमीज़ से अपनी कमीज़ क्यों बदल ली। प्रश्न क्या है? अमृत ने ईसब की फटी कमीज़ से अपनी कमीज़ क्यों बदल ली। अमृत ने ईसब की फटी कमीज़ से अपनी कमीज़ ईसब को उसके अब्बा के मार से बचाने के लिए बदल ली। अमृत को पता था कि उसकी माँ उसे अपने पिता की मार से बचा लेंगी। फिर से इसको देखते हैं बच्चों। अमृत ने ईसब की फटी कमीज़ से अपनी कमीज़ क्यों बदल ली। अमृत ने ईसब की फटी कमीज़ से अपनी कमीज़ ईसब को उसके अब्बा की मार से बचाने के लिए बदल ली। अमृत को पता था कि उसकी माँ उसे अपने पिता की मार से बचा लेंगी। अमृत को ये भी पता था कि उसकी माँ उसे अपने पिता के मार से बचा लेंगी।
फिर से एक बार बच्चों इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वैसे मैं इसके आंसर का भी फ़ोटोकॉपी आपको, स्नैपशॉट मैं व्हाट्सएप और स्नैप होमवर्क में शेयर करूँगा, आप उससे भी देख सकते हैं। लेकिन समझ के सबसे पहले वीडियो में आपको क्वेश्चन और आंसर को समझना है, उसके बाद नोटबुक में लिख के याद करना है। तो समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, केवल उत्तर भेज देने से ही काम नहीं चलता है। आप इसको समझें, हम डिस्कस कर रहे हैं, धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, समझा रहे हैं, फिर लिखवा रहे हैं। केवल क्वेश्चन को नोट कर लेने से ही आंसर पूरा नहीं हो जाता, ठीक है। नहीं तो मैं क्या करता, मैं आंसर का स्नैपशॉट, आंसर लिख के आंसर आपको, आंसर की फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप और स्नैप होमवर्क में भेज देता, आप नोट कर लेते और काम ख़त्म हो जाता। लेकिन ये सही नहीं है। मैं वैसे भी भेजूँगा आपको, लेकिन वीडियो आप ज़रूर देखें, उसको समझें, फिर आगे चलें, ठीक है। तो हमारा एक प्रश्न था, तीसरा है, हमारा जो प्रश्न है, अमृत ने ईसब की फटी कमीज़ से अपनी कमीज़ क्यों बदल ली? अमृत ने ईसब की फटी कमीज़ से अपनी कमीज़ ईसब को उसके अब्बा की मार से बचाने के लिए बदल ली। अमृत को पता था कि उसकी माँ उसे अपने पिता की मार से बचा लेंगी। अमृत ने ईसब की फटी कमीज़ से अपनी कमीज़ ईसब को उसके अब्बा की मार से बचाने के लिए बदल ली। अमृत को पता था कि उसकी माँ उसे अपने पिता के मार से बचा लेंगी। अब हम अपने चौथे प्रश्न, प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। हमारा प्रश्न है, अमृत और ईसब लड़के उन्हें अदल बदल, अमृत और ईसब लड़कों के इन्हें अदल बदल कहने से क्यों चिढ़ रहे थे? तो जब अमृत और ईसब को लड़के अदल बदल कह रहे थे, तो ये क्यों चिढ़ रहे थे? इनके चिढ़ का क्या कारण था बच्चों? तो हमने देखा था कि जब वे घर बदल के अपने, ईसब ने अमृत का कमीज पहना और वे घर गए, और इधर अमृत के माँ ने भी चुपके से अमृत की जो फटी कमीज़ थी उसको सिल दिया। त्यौहार का दिन था, होली का दिन था, माँ नहीं चाहती थी घर में ये बात ज़्यादा आगे बढ़े, अमृत के पिता को पता चले और त्यौहार ख़राब हो। तो उन्होंने क्या किया, अमृत की जो कमीज़ थी उसको सिल दिया। और जब वे फिर से घर से बाहर दोनों बच्चे निकले तो उनके साथी उन्हें चिढ़ाने लगे अदल बदल, क्योंकि कमीज फटी थी ईसब की, लेकिन जो सिली कमीज जो थी वो फटी कमीज अमृत ने ले ली थी और उसको सिलवा दिया था। तो इसलिए बच्चे जान गए थे कि कमीज बदली गई है, क्योंकि ईसब ने जो कमीज पहनी थी वो फटी नहीं थी। तो इसीलिए बच्चे उन्हें चिढ़ाने लगे कि उन्होंने कमीज़ें बदल दी हैं और अदल बदल कहने लगे। तो अदल बदल से ये दोनों डर गए, ये चिढ़ रहे थे, वे नहीं चाहते थे कि ये बात ईसब के अब्बा को पता चले और फिर उन्हें नाराज़ होने का मौका मिले। तो बच्चे इसीलिए डर रहे थे या चिढ़ रहे थे। क्यों चिढ़ रहे थे? क्योंकि गांव में ये बात फैलने में अधिक देर न लगती कि दोनों ने कमीज़ें बदल ली हैं। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, अमृत और ईसब लड़कों के
इन्हें अदल बदल कहने से क्यों चिढ़ रहे थे? इसका उत्तर है अमृत और ऋषभ लड़कों के इन्हें अदल बदल कहने से इसलिए चिढ़ रहे थे क्योंकि वे अमृत और ऋषभ की कमीज़ बदलने का रहस्य जान गए थे। क्योंकि वे अमृत और ऋषभ की कमीज़ बदलने का रहस्य जान गए थे। भांडा फूट जाने के डर से वे चिढ़ रहे थे। भांडा फूट जाने का अर्थ होता है भेद खुल जाने का। तो इस उत्तर को एक बार फिर से देखते हैं, प्रश्न उत्तर को। अमृत और ऋषभ लड़कों के इन्हें अदल बदल कहने से क्यों चिढ़ रहे थे? अमृत और ऋषभ लड़कों के इन्हें अदल बदल कहने से इसलिए चिढ़ रहे थे क्योंकि वे अमृत और ऋषभ की कमीज़ बदलने का रहस्य जान गए थे। भांडा फूट जाने के डर से वे चिढ़ रहे थे। तो उनका भांडा ना फूट जाए, भेद ना खुल जाए, इसीलिए दोनों चिढ़ रहे थे। तो फिर से चौथे प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों। अमृत और ऋषभ लड़कों के इन्हें अदल बदल कहने से क्यों चिढ़ रहे थे? अमृत और ऋषभ लड़कों के इन्हें अदल बदल कहने से इसलिए चिढ़ रहे थे क्योंकि वे अमृत और ऋषभ की कमीज बदलने का रहस्य जान गए थे। भांडा फूट जाने के डर से वे चिढ़ रहे थे। भांडा फूट जाने के डर से वे चिढ़ रहे थे। तो बच्चों, हमने आज अपने लिखित प्रश्नों को किया। ये लिखित प्रश्न हमें लिखने के बाद याद भी करना है। ये प्रश्न परीक्षा में आते हैं तो केवल लिखने से ही हमारा काम नहीं हो जाएगा, हमें इसको लिख के याद भी करना है। और पढ़ने के बाद आप इसको लिखने का जब अभ्यास करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि याद है कि नहीं है। तो जब हम अभ्यास की बात करते हैं तो केवल पढ़ना ही नहीं है, उसको लिख के भी देखना है कि कितना याद है। तो एक बार फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ, आप देख लो। मैं उत्तर केवल दोहराता हूँ। ऋषभ और अमृत में क्या अंतर था? ऋषभ की माँ और भाई बहन नहीं थे, वो अपने पिताजी के साथ रहता था। अमृत के परिवार में उसके माता पिता तथा 3 भाई थे। दूसरा प्रश्न है, ऋषभ की फटी कमीज़ देखकर दोनों की क्या हालत हुई? ऋषभ की फटी कमीज़ देखकर दोनों ही डर गए क्योंकि उन्हें निश्चित रूप से मालूम था कि फटी कमीज़ देखकर ऋषभ के अब्बा ऋषभ को बहुत मारेंगे। तीसरा प्रश्न है, अमृत ने ऋषभ की फटी कमीज़ से अपनी कमीज़ क्यों बदल ली? अमृत ने ऋषभ की फटी कमीज़ से अपनी कमीज़ ऋषभ को उसके अब्बा की मार से बचाने के लिए बदल ली। अमृत को पता था कि उसकी माँ उसे अपने पिता के मार से बचा लेंगी। और हमारा चौथा प्रश्न है, अमृत और ऋषभ लड़कों के इन्हें अदल बदल कहने से क्यों चिढ़ रहे थे? अमृत और ऋषभ लड़कों के इन्हें अदल बदल कहने से क्यों चिढ़ रहे थे? उत्तर है, अमृत और ऋषभ लड़कों के इन्हें अदल बदल कहने से इसलिए चिढ़ रहे थे क्योंकि वे अमृत और ऋषभ की कमीज़ बदलने का रहस्य जान गए थे। भांडा फूट जाने के डर से वे चिढ़ रहे थे। अमृत और ऋषभ लड़कों के इन्हें अदल बदल कहने से इसलिए चिढ़ रहे थे क्योंकि वे अमृत और ऋषभ की कमीज़ बदलने का रहस्य जान गए थे। भांडा फूट जाने के डर से वे चिढ़ रहे थे।
तो बच्चों कल हम शेष प्रश्न करेंगे। आज के लिए हमारे लिखित प्रश्न आपको लिख के याद करना है।